जिस तरह से गरीबों की जिंदगी बदली है, एक ट्रांसफॉर्मेशन पूरे देश में आया, पूरे देश को एक तो नई ऊर्जा ताकत मिली है, आगे बढ़ने की ताकत, आत्मनिर्भर बनने की ताकत। और जिस तरह से जो एक एक समस्याएं देश की जो कई दशकों से अटकी पड़ी हुई थी, वो समस्याएं हल हुई हैं। और उसकी वजह से ये जो अपार जनसमूह, ये प्यार प्रधानमंत्री मोदी के लिए दिख रहा है। और जाहिर तौर पर हर दिन ये प्यार लोगों के लिए बढ़ता जा रहा है। मैं जहाँ जिस पॉइंट पे खड़ा हूँ, अचल मैं बता दूं, खासतौर से महिलाएं, युवा, बच्चे, ये काफी संख्या में यहाँ इस वक्त है और कई घंटों से वो इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी का। और निश्चित तौर पर तो हिमाचल दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धर्मशाला से इस वक्त ये तस्वीरें आ रही हैं। आप देख सकते हैं कितने उत्साह के साथ प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ स्वागत किया गया है। हिमाचल का ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी का और फूलों की उन पर बारिश की जा रही है। धर्मशाला की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग वहां पर परंपरागत वेशभूषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए तरीके से संवाद करते हैं, मन की बात टटोलते हैं और ये जिस तरह से पारंपरिक वेशभूषा में उनका स्वागत किया गया। तो हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धर्मशाला की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो धर्मशाला में, जैसे ही प्रधानमंत्री का जो ये पूरा काफिला था वो निकला तो उन पर फूलों की बारिश की गई। लोगों का उत्साह भी आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते, वहां पर किस तरह से स्वागत करते हुए जो महिलाएं हैं वो क्या कह रही हैं, ये सुनते हैं। हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे उत्साह के साथ पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ धर्मशाला में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक खड़े नजर आ रहे हैं। इन आवाजों में एक खुशी है कि प्रधानमंत्री उनसे मिलने आए हैं और इस रोड शो के दौरान हम देख पा रहे हैं वही खुशी उनकी चेहरों में, उनकी आवाज में। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रविंद्र, ये तस्वीरें हिमाचल दौरे की हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला चल रहा है, फूलों की बारिश हो रही है और लोगों में बहुत उत्साह इस रोड शो को लेकर। बिल्कुल आप देखो कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और हेलीपैड से जो स्थल है जहां पर सेक्रेटरीज की मीटिंग होनी है आगे 2 दिन तक, उस पूरे स्थल पर, पूरे जगह पर जहाँ रोड है, दोनों तरफ हिमाचल के जो पीएम को चाहने वाले हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं या आम लोग हैं, वो सभी दोनों तरफ से फूल की वर्षा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो हमेशा देखते रहते हैं। पहले भी हिमाचल में जो उनका दौरा हुआ था, खुद रुक गए थे जब एक उनकी मां की तस्वीर लिए एक महिला वहां खड़ी थी, तो गाड़ी से प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उतरे, उनसे मिले, उनसे बात की और तस्वीर लेकर आए थे। तो कहीं ना कहीं पूरा जो रास्ता है, पूरे तरफ हिमाचल के लोग हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, स्थानीय नेता भी हैं और प्रधानमंत्री को नजदीक से देखना चाहते हैं। लेकिन एक बात और बता दें कि ये जो रोड शो हो रहा है, भले ही ये प्रधानमंत्री को वहाँ स्वागत हो रहा हो और इसे लोग हिमाचल विधानसभा चुनाव से देखें, लेकिन आगे आने वाले 2 दिन प्रधानमंत्री के लिए काफी गंभीर वहां पर बैठकें होने वाली है। पूरे देश से जो चीफ सेक्रेटरी आ रहे हैं और नीति आयोग जो इस बैठक को आयोजित कर रहा है, प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद ही जो जहां पर मीटिंग होने वाली, वहां पर जब पहुंचेंगे तो रात के 9 बजे तक लगातार उनका कार्यक्रम है। और कल भी सुबह 8:30 बजे से 5 बजे तक प्रधानमंत्री लगातार उस बैठक में होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग में। तो अभी प्रधानमंत्री उतरे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनका स्वागत हिमाचल की जनता कर रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही देश के जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कई जो योजनाएं हैं उसकी समीक्षा भी होगी और लगातार प्रधानमंत्री उन दोनों 2 दिन बैठकों में शरीक होते रहेंगे। जी रविंद्र, जैसा कि आपने बताया कि ये स्वागत सत्कार जो हो रहा है प्रधानमंत्री का, इसके बाद आत्मनिर्भर भारत को लेकर जो यहाँ पर उनकी मीटिंग्स होनी है, प्रधानमंत्री का ये हिमाचल दौरा कई मायनों में खास है। बिल्कुल ये अगर इसको सियासी तौर पर न देखा जाए रोड शो के अलावा, तो अगले 2 दिन प्रधानमंत्री जो बैठक, जैसा कि मैंने कहा कि अब से थोड़ी देर बाद ही वो जब चीफ सेक्रेटरीज की बैठक करेंगे, जिसमें 200 से ज्यादा बड़े अधिकारी वहां पर हैं, नीति आयोग के अधिकारी, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी जो पीएमओ यूनिट है, वो सभी वहां पर रहेंगे और लगातार वहां पर प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें आपको मैं बता दूं कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उस पर प्रेजेंटेशन होने वाले हैं, कृषि को लेकर प्रेजेंटेशन होंगे, तमाम तरह के अन्य प्रेजेंटेशन वहां होने वाले हैं। प्रधानमंत्री का उद्बोधन भी होगा, मार्गदर्शन भी होगा कल शाम को 4 बजे। लेकिन उसके पहले
अलग अलग विभागों के जो सेक्रेटरीज हैं, नीति आयोग है, ये सभी वहाँ प्रेजेंटेशन देंगे और कृषि के संबंध में हो, शिक्षा के संबंध में हो या फिर दूसरे जो विषय हैं उन सभी विषयों पर वहाँ पर गंभीरता से विचार मंथन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो योजना है उसका लास्ट मैन तक डिलीवरी हो और उस डिलीवरी को कैसे समायोजित किया जाए, सुनिश्चित किया जाए, इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी की ये बैठक काफी अहम है। लेकिन जो अभी प्रधानमंत्री का काफिला जो आगे बढ़ रहा है, आप देख जाहिर तौर पर हमारे दर्शक देख रहे हैं, जी मीडिया के दर्शक देख रहे हैं, उस पर पुष्प की वर्षा हो रही है। हिमाचली वेशभूषा में वहाँ की महिलाएं प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही हैं, वहाँ के जो लोकल गान होते हैं वो गाया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सबको हाथ हिलाकर अपने अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। लेकिन ये खास बात यह है कि प्रधानमंत्री जब बीजेपी के महासचिव थे, संगठन महासचिव थे, हिमाचल प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं, तो वहाँ के हर क्षेत्र से, हर जगह से प्रधानमंत्री पहले से ही परिचित हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्वागत हो रहा है प्रधानमंत्री का, देश के प्रधान सेवक का, ये प्रधानमंत्री का एक तरह से हिमाचल के लोगों के प्रति या हिमाचल के प्रति लगाव भी दिखा रहा है और वहाँ के लोगों का भी प्रधानमंत्री के प्रति जो लगाव है वो भी कहीं न कहीं इन तस्वीरों के जरिए दिख रही है। जी रविंद्र, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि प्रभारी के तौर पर अपने राजनीतिक करियर के शुरुआती दिनों में भी हिमाचल प्रदेश से प्रधानमंत्री मोदी का एक गहरा संबंध रहा, शायद यही वजह है कि तस्वीरें देखकर प्रधानमंत्री की खुशी लोगों से मिलकर और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए भी साफ झलक रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जब प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे तो आपको याद होगा कि वहां पर बीजेपी की जो सत्ता में आई थी उसमें जेपी नड्डा भी थे, प्रेम कुमार धूमल थे, शांता कुमार, ये बड़े नेता हुआ करते थे प्रदेश के। इन सब के साथ प्रधानमंत्री का उसी समय से काफी गहरा रिश्ता रहा है, जो आज भी देखने को मिलता है, चाहे प्रेम कुमार धूमल के साथ हो या जेपी नड्डा आज बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। और प्रधानमंत्री अपने प्रभार के दौरान उन्हीं के शब्दों में जो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर भी कहा है कि हिमाचल के हर कस्बे में, हर छोर पर वो खुद गए हुए हैं, वहाँ के स्थितियों से भली भांति जानते हैं। और हिमाचल इसलिए कहा जा सकता है कि बीजेपी की अगर कर्म भूमि रही है या फिर एक जिस तरह गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उसी तरह से हिमाचल को भी माना जाता है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो अब जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ये रोड शो भी, इसके पहले प्रधानमंत्री का जो दौरा हुआ था, ये काफी महत्वपूर्ण होगा सियासी तौर पर बीजेपी को सत्ता में बरकरार रखने में भी, लेकिन देश का जो भविष्य है उसे सुनिश्चित करने के लिए अगले 2 दिन जो प्रधानमंत्री बैठकों का दौर करेंगे वो भी काफी अहम होने वाला है। जी बिल्कुल रविंद्र, तो जून में जिस तरीके से ये प्रधानमंत्री का धर्मशाला का, हिमाचल का दौरा है, दिसंबर की तैयारी के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी साथ में हैं। हालांकि प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन जहां कल जैसा कि मैंने कहा जो 2 दिन की बैठक है वहां पर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के जो रिसीव करना और उसके बाद जो ये रोड शो हो रहा है इसमें मुख्यमंत्री भी उनके साथ हैं और प्रधानमंत्री के साथ ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये सियासी तौर पर काफी अहम है और ये मैसेज देना है वहाँ के लोगों को कि जो मुख्यमंत्री है काफी बेहतर काम किए हैं। खुद प्रधानमंत्री ने पिछले दौरे में जयराम ठाकुर की काफी तारीफ भी किए थे उन्होंने। तो ये मैसेज है वहाँ के लोगों के लिए और विपक्ष को भी कि इस चुनाव में वो कितना भी जोर आजमा ले, बीजेपी की सत्ता में बरकरार रखने में काफी हद तक कामयाब रहने वाली है। जी, और रविंद्र, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ सालों में विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट के तमाम प्रोजेक्ट्स जिनकी शुरुआत हुई या जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनका समापन किया गया, उन्हें पूरा किया गया, उसके बारे में भी यहाँ पर लोगों में उत्साह है और उसके बारे में भी ये जो मीटिंग्स होंगी उनमें जिक्र होगा। बिल्कुल, देखिए इन जो 2 दिन की बैठक है इसमें हिमाचल के जो योजनाएं हैं उस पर तो चर्चा नहीं होगी, तो पूरे देश की योजनाओं को लेकर लास्ट डिलीवरी कैसे हो उसको सुनिश्चित और सुनियोजित करने के लिए चर्चा होगी। लेकिन ये मैसेजिंग है और हालांकि ये अभी तय नहीं है कि प्रधानमंत्री वहां पर किसी तरह की सभा को भी संबोधित करेंगे क्या 2 दिन की बैठक के बाद। लेकिन प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो संभावना ये जरूर रहती कि कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे, एक संदेश देंगे। और जो हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार ने जो वहाँ के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो काम किया है उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री कर सकते हैं और करते रहे। तो कहीं ना कहीं संकेत है और संदेश है वहाँ के लोगों के लिए कि बीजेपी रहेगी तो डबल इंजन की सरकार रहेगी और डबल इंजन की सरकार रहेगी तो हिमाचल का जो विकास पिछले 5 साल में हुआ है, आने वाले 5 साल में भी वो विकास की गति और तेजी से बढ़ेगी।
रविंद्र, जिस तरीके से ये रोड शो हम देख रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग सड़कों के दोनों किनारे खड़े हैं, इसे लेकर भी बहुत ज्यादा तैयारी की गई है और जो सुचारू रूप से ये पूरा रोड शो चल रहा है उसे देखकर लग रहा है कि जो तैयारी की गई थी वो बहुत अच्छी थी। बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं और बीजेपी शासित राज्य है, और तीसरी बात है कि वहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो तीनों का मिला जुला असर आप इस रोड शो में देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि आम लोग भी हैं, और उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की जो उज्ज्वला योजना हो या फिर शौचालय योजना हो या दूसरे जो योजनाएं हैं जिससे काफी हद तक प्रभावित महिलाएं रही है पूरे देश में, हिमाचल भी अछूता नहीं रहा है। तो ये संकेत जरूर दे रहा है कि प्रधानमंत्री जो हिमाचल के लिए, चाहे वहाँ के लोगों के लिए पिछले 5 साल में, पिछले 8 साल में किए हैं, उसका जीता जाता उदाहरण ही दिख रहा है रोड शो में। किस तरह से उत्साह है लोगों में, जो बुजुर्ग है, युवा हैं, महिलाएं हैं, सभी रोड पर है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और प्रधानमंत्री भी उनके जो बॉडी लैंग्वेज है जो दिख रहा है साफ तौर पर कि वो भी काफी उत्साहित है, काफी खुश नजर आ रहे हैं इस रोड शो के जरिए लोगों से सीधा संवाद करके। रविंद्र, आपने महिलाओं का यहाँ जिक्र किया, पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं को हम देख सकते हैं यहाँ पर रोड शो के दौरान हिस्सा लेते हुए, बढ़ चढ़कर इसमें शिरकत करते हुए। प्रधानमंत्री का जो तमाम जो योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की या राज्य में जिस तरीके से महिलाओं को लेकर तमाम योजनाओं को लागू किया गया है, उससे जो महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर खासी उत्साहित है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कि अगर इसको थोड़ा सा और पीछे देखें, उसी का अगर तुलना करें, अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हुए थे, वहां पर सिर्फ बहुसंख्यक की नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों की काफी बड़ी संख्या में महिलाओं ने शारीरिक तौर पर यह स्वीकार किया था कि प्रधानमंत्री की योजनाओं कारण से, कई तरह की योजनाओं कारण से उनका जीवन स्तर सुधरा है, वो स्वावलंबी हुए हैं। तो ये अगर उत्तर प्रदेश में हुआ तो हिमाचल प्रदेश में भी इसका असर जरूर हुआ है, हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला। और जाहिर सी बात है, जब जो स्वागत हो रहा है, बड़ी संख्या में जो महिलाएं वहां पर हैं, पारंपरिक वेशभूषा में है, पारंपरिक जो वहां का जो गायन होता है उसको गाते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, तो ये साफ तौर पर है कि उनका जीवन स्तर भी बढ़ा है, न सिर्फ बढ़ा है, वो स्वावलंबी भी हुए हैं, वो अब डिपेंड किसी पर नहीं है। और प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि 50% जो आधी आबादी है देश की, वो खुद पर निर्भर रहे, खुद आत्मनिर्भर बने, और जब आत्मनिर्भर होंगे तो भारत जो आत्मनिर्भर का एक महा अभियान है वो सक्सेसफुल हो सकता है। और हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण अभी के रोड शो में दिख रहा है, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है। जी, और जिस तरीके से रविंद्र आप बता रहे थे कि चीफ सेक्रेटरीज के साथ उनकी यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस होनी है, ये कॉन्फ्रेंस हमेशा दिल्ली में होती है, इस बार इसे धर्मशाला में किया जा रहा है। देखिए, पिछले 8 साल से देखिए कई परंपराओं को प्रधानमंत्री ने तोड़ा है। अब पहले जो विदेशी डिग्निटरी आते थे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते थे, तो सीधे हैदराबाद हाउस में उनसे बातचीत होती थी, उसके पहले राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत होता था। लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें इस पूरी परंपरा को तोड़ते हुए बनारस भी ले गए, वो अपने अहमदाबाद भी ले गए, बिल्कुल, तो तमाम परंपराओं को जो चलते हुए सेट पैटर्न थे उनसे अलग हटते हुए प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर जाते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं। इस वक्त धर्मशाला से ये तस्वीरें देख रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, हम देख रहे हैं किस तरीके से हिमाचल दौरे पर धर्मशाला में प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया जा रहा है। साल के अंत में चुनाव होने हैं और बीजेपी अपनी पकड़ किसी भी तरीके से हिमाचल प्रदेश में कम नहीं करना चाहती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, और प्रधानमंत्री के साथ साथ एक चुनावी रणनीतिकार भी हैं। चुनाव के हिसाब से इतनी बढ़िया से रणनीति उनकी बनती है कि आपने गौर किया होगा, जिस दिन उत्तर प्रदेश बाकी चुनाव के रिजल्ट आए उसके उसी दूसरे दिन प्रधानमंत्री गुजरात में थे, गुजरात में। और ये कांग्रेसी भी मानते हैं, मैं कांग्रेस कवर करता हूं, और ये कांग्रेसी भी मानते हैं कि हम जब तक सोचते हैं तब तक वो काम को कर डालते हैं। और आपने गौर किया होगा, गुजरात चुनाव में पिछली बार में था, पिछली बार गुजरात चुनाव में इजराइल के जो प्रधानमंत्री आए उनको उन्होंने वहीं बुलाया, अहमदाबाद में उनका स्वागत हुआ, उनका पूरा कार्यक्रम हुआ, बाकायदा रोड शो हुआ उनके साथ। उसके बाद जो मीटिंग होनी थी
वो हुई, जापान के प्राइम मिनिस्टर को वहीं बुलाया गया, चूंकि आपको याद हो कि बुलेट ट्रेन को लेकर सारा मामला होना था, डील होना था, तो बुलेट ट्रेन के मामले को लेकर उन्होंने वहीं अहमदाबाद में सारा कुछ कार्यक्रम किया। तो ये प्रधानमंत्री जानते हैं कि सरकारी कार्यक्रम के साथ साथ राजनीति भी, और चूंकि आप जानते हैं कि देश में क्या है कि 5 साल में चुनाव नहीं आता है, हर 6 महीने में चुनाव आता है, तो आपको काम भी करना है और राजनीति भी करनी है, पार्टी को भी जिताना है और देश को भी चलाना है। तो प्रधानमंत्री इस दोनों का बड़ा बढ़िया मिश्रण करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से बढ़िया इसका मिश्रण नहीं कर सकता। ये काम भी हो रहा है, देखिए वहां मीटिंग के लिए गए हैं, वहां कार्यक्रम भी होगा, और साथ साथ सरकारी कार्यक्रम के साथ साथ पार्टी का, एक तरह से कहा जाए, पार्टी का मनोबल बढ़ाना, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री की वजह से चाहे उत्तराखंड राज्य हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे तमाम राज्यों के चुनाव में बीजेपी को फायदा होता है। और यही एक रणनीति और साथ ही एक ऐसा प्रोग्राम जिससे लोगों के साथ कनेक्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.